अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक डिज़ीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीमोफीलिया। अगर हम हीमोफीलिया के लफ्ज़ी मतलब पे डिस्कस करें तो हीमो का मतलब होता है ब्लड और फीलिया लफ्ज़ निकला है फिलिक से जिसका मतलब होता है लव करना। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि बहुत कम लोगों में देखने में आती है और ख़ास तौर पर ये मर्दों में ज़्यादा होती है, औरतों में कम होती है। इस डिज़ीज़ के अंदर अगर किसी इंसान को कट लग जाए, ज़ख़म हो जाए, तो उसके अंदर से जो ब्लीडिंग होती है, खून का बहाव है, वो रुकता नहीं है और जिसके नतीजे में इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसका डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग का लेवल क्या है और इस डिज़ीज़ की सेविरिटी क्या है। तो आइए इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, इसकी जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम। मैंने डायग्राम जो है वो पहले ही बना लिया है। हीमोफीलिया जो है ये बेसिकली 3 इकसाम की होती हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। उसमें हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है और हीमोफीलिया सी है। तो ये 3 टाइप के हीमोफीलिया जो हैं वो आमतौर पर पाए जाते हैं। जो हीमोफीलिया ए है वो आमतौर पर एक फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर जिसे कहते हैं, फैक्टर 8, उसकी कमी की वजह से या उसकी बिल्कुल एब्सेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। हीमोफीलिया बी जो है उसमें एक और फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 कहलाता है। इसके अंदर आमतौर पर कमी हो जाने की वजह से या इसकी टोटल एब्सेंस की वजह से हीमोफीलिया बी जो है ये प्रॉब्लम आ जाता है। और इसी तरीके से हीमोफीलिया सी है जो कि फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 11 में ख़राबी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो है मैकेनिज़्म क्या है। तो ये मैंने आपके सामने जो है को ब्लड वेसल बनाई है। मेरे पास एक नॉर्मल पर्सन है, ये उसकी ब्लड वेसल है, ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर ब्लड जो है वो फ़्लो कर रहा है। अब ये जो ब्लड वेसल है इसमें पंक्चर हो जाता है, कट लग जाता है, कोई नीडल चुभ जाती है या कोई भी इशू आ सकता है, तो इसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक फैक्टर 8 होता है। वो जो फैक्टर जीन 8 होता है बेसिकली, तो वो जो फैक्टर 8 होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करने का, जिसे हम फैक्टर 8 का नाम देते हैं। ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है और इसने आम तौर पर ब्लड को क्लॉट करना होता है, ब्लड का लोथड़ा बनाना होता है। इसके ऊपर एक पूरी एक इसका एक अलग मैकेनिज़्म है जो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। अगर नहीं तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा जो क्लॉटिंग कैसी होती है। तो जब फैक्टर 8 प्रोड्यूस नहीं होता और नॉर्मल जो है इंसान में नॉर्मल क्रोमोसोम मौजूद हो, नॉर्मल फैक्टर 8 प्रोड्यूस हो जाए, क्लॉटिंग फैक्टर एक्ट करे, तो ये जो ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल है उसमें क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल मेथड है जो हर नॉर्मल इंसान में होता है। अब एक पर्सन है जो कि हीमोफीलिया का शिकार है और उसकी बॉडी में जो जीन 8 है वो फंक्शनल नहीं है और उस फंक्शनल ना होने की वजह से वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो आइए उसके ब्लड को देखते हैं। ये हीमोफिलिक पर्सन है, ये उसकी ब्लड वेसल है, ब्लड उसके अंदर फ्लो कर रहा है, इसको कट लग जाता है, ज़ख्मी हो जाता है और इसका जो ब्लड है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। अब नॉर्मल रूटीन तो ये है कि जहाँ पर पंक्चर हुई है ब्लड वेसल वहाँ पे क्लॉट बन जाए और क्लॉट बनने के बाद इस तरीके से खून की ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन इस मरीज़ में ऐसा नहीं होता और ये ब्लीडिंग होती रहती है हत्ता कि जान भी ले सकती है। आमतौर पर ब्लीडिंग कट लगने से होती है ब्लड वेसल में, या फिर ये हो सकता है कि खुद ब खुद जोड़ों के अंदर मूवमेंट के दौरान ब्लड वेसल जो हैं वो फट सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग जो है ना होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं और इवन के डेथ का जो है वो बायस बन सकता है। बहुत रेयर है, लेकिन यह है कि अगर किसी इंसान के अंदर मौजूद हो तो ये एक ख़तरनाक बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती है।
तो आइए आज इसकी हम ख़ास तौर पर जो जेनेटिक्स है उसको डिस्कस करना चाहते हैं। ये ख़ास किस्म का इसका जो है वो पैटर्न जो है वो चलता है। ये एक एक्स लिंक ट्रेट है, यानी इसका जो ताल्लुक़ है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ है और इसे सेक्स लिंक ट्रेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक की बना देता हूँ ताकि आपको समझने में, इस जेनेटिक्स को समझने में आसानी हो। तो ये मैंने आपके सामने मेल और फीमेल की बनाई हुई है। जो मेल की बॉडी, हम ऑटोसोम्स का जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे, हम ओनली जो है वो सेक्स क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल मेल होता है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और इसके ऊपर अगर कोई भी जीन मौजूद ना हो हीमोफीलिया का तो वो पर्सन नॉर्मल होगा। लेकिन एक अफेक्टेड पर्सन जो होता है वो उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मैंने एच लगाया हुआ है, तो अगर एच आ जाएगा जो कि हीमोफीलिया का फैक्टर है, जीन है, जो कि इस बात की अलामत है कि इसके पास वो जीन नहीं है या वो जीन ख़राब है, तो ये पर्सन हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। इसका जो काउंटर पार्ट है वो वाई के ऊपर नहीं होता, लिहाजा एक ही जीन का एक्स के ऊपर होना काफ़ी है और वो जो पर्सन है, जो मेल है, वो हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम फीमेल की बात करते हैं तो जो नॉर्मल फीमेल होती है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर उनके ऊपर कोई फैक्टर नहीं लगा हुआ, एच नहीं लगा हुआ, तो शी इज़ नॉर्मल। अगर उसके पास एक एक्स के ऊपर एच का फैक्टर आ गया है तो वो हीमोफीलिया का शिकार तो नहीं होगी, लेकिन वो कैरियर ज़रूर हो जाएगी क्योंकि उसके पास हीमोफीलिया की बीमारी का जीन आ गया है। इसी तरीके से अफेक्टेड की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों एक्स जो हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच जीन जो है वो मौजूद है, यानी वो फैक्टर मौजूद है जिसकी वजह से हीमोफीलिया का शिकार होता है। तो फीमेल जो है सिर्फ उसी सूरत में हीमोफीलिया का शिकार होगी जब उसके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो है वो मौजूद होगा। और मेल के लिए सिर्फ एक ही काफ़ी है, इसलिए ये बीमारी जो है ये मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में आमतौर पर कम देखने में आती है। इसकी जेनेटिक्स में सबसे पहले हमारे पास मैं एक क्रॉस बनाने जा रहा हूँ। इस क्रॉस में आप देखें कि एक नॉर्मल मदर है और उसके साथ ये अफेक्टेड फादर है, यानी फादर जो है उसको हीमोफीलिया है जबकि मदर जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल मदर का जो क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स दोनों बने हुए हैं। जो अफेक्टेड फादर हीमोफीलिया का शिकार है वो है एक्स वाई, लेकिन उसके ऊपर एच जीन लगा हुआ है जो कि हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करता है। पहले प्रोसेस में गैमीट्स बनेंगे। नॉर्मल मदर के अंदर एग्स बन रहे हैं, दोनों एग्स के अंदर एक एक एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा जो कि नॉर्मल एग्स हैं, और दोनों जो मेल है उसके अंदर दोनों एक्स और वाई अलग अलग हो जाएंगे और स्पर्म्स बन जाएंगे। एक स्पर्म में एक्स चला जाएगा, दूसरे में वाई चला जाएगा, और एक स्पर्म जो है उसके अंदर एच जीन जो है वो मौजूद होगा। अगर ये किसी भी दूसरे एक्स को फर्टिलाइज़ करेगा तो उसके अंदर ये जीन चला जाएगा। रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, कोई भी एग किसी भी स्पर्म को, कोई भी स्पर्म किसी भी एग को मिल सकता है। तो हमने एक प्रोजनी जो है F1 जनरेशन क्रिएट की है, इसके यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियाँ जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन ऑन द मैप हम इतना ही शो करते हैं। अब ये देखें, ये जो पहली बेटी है ये कैरियर है। इसने एक एक्स अपनी मदर से लिया है जो कि नॉर्मल है, और इसने जो फादर से एक्स लिया है उसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन लगा हुआ था, लिहाजा वो कैरियर होगी। इसी तरीके से दूसरी बेटी जो है वो भी कैरियर हो गई है। अगर हम मेल की बात करें तो इनके 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे जो हैं वो अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लेते हैं, मदर नॉर्मल है, लिहाजा जो बेटे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। इस तरीके से ये जो फादर है इसने अपना हीमोफीलिया का जीन जो है वो अपनी बेटियों को दे दिया, जबकि बेटे जो हैं वो टोटली नॉर्मल है। तो इस तरीके से ये जो जीन है ये मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि जो फीमेल होती हैं उन्होंने एक्स जो है वो फादर से ही लेना होता है, वाई ले नहीं सकती। उसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉस पे आते हैं। अब वो बेटियां जो हैं वो बड़ी हो गई हैं, बाप ने उनकी शादी कर दी है। अब ये वो कैरियर मदर है जो हमने इस क्रॉस में F1 जनरेशन में हमें हासिल हुई थी, यानी इसके ऊपर एक एक्स के ऊपर एच हीमोफीलिया का जीन लगा हुआ। इसकी शादी जो है वो एक नॉर्मल फादर के साथ हो जाती है। नॉर्मल मेल है, उसके ऊपर एक्स वाई उसका क्रोमोसोम है, इसके एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये पेरेंट 2 हो जाएंगे। अब आप देखें कि इनके अंदर भी गैमीट फॉर्मेशन होगी, ये एग बन गए, ये स्पर्म्स बन गए। रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी और इनकी F2 प्रोजनी हमें हासिल होगी जो कि इनके ऑफस्प्रिंग है। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। अब जो पहली बेटी है इसने एक एक्स जो है वो अपनी मदर से लिया है जो कि हीमोफीलिया का है, और एक एक्स उसने फादर से लिया है जो कि नॉर्मल है, लिहाजा जो एक बेटी है वो कैरियर होगी। दूसरी बेटी ने एक एक्स जो है वो अपनी मदर से लिया है नॉर्मल वाला, और फादर से भी लिया है नॉर्मल वाला, लिहाजा बेटी जो है वो बिल्कुल
नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जब हम बेटे की बात करते हैं, जो पहला बेटा है इसने एक्स लिया था अपनी मदर से जो कि हीमोफीलिया वाला था। फादर से वो एक्स ले नहीं सकता, फादर से वाई लेगा, तो उसके अंदर एक ही जीन के मौजूद होने की वजह से ये मेल जो है, ये जो बेटा है, ये अफेक्टेड हो जाएगा और ये हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा बेटा जो है वो नॉर्मल होगा। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो बच्चे हैं ये इनके माँ बाप हैं। ये जो बेटा है इसने अपना हीमोफीलिया का जीन अपनी मदर से लिया है, तो मदर ने अपने बेटे को ये जीन ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो मदर है ये इस F1 जनरेशन से प्रोड्यूस हुई है, तो F1 में जो बेटी है उसने अपने फादर से ये जीन लिया था। तो बेसिकली टेक्निकली ये जो लड़का है ये उसकी माँ होगी और इस माँ का ये बाप हो गया, तो ये बन गया नाना, ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नान का, जिसमें आप कह सकते हैं यानी उसका नाना अबू। तो इस तरीके से नाने से ये जीन जो है बेटी में गया और बेटी से फिर आगे ट्रांसफ़र होकर बेटे में चला गया। तो ये एक जिग जैग फैशन में ये जीन रन करता है, तो इसको एक ख़ास पैटर्न के ज़रिए जो है वो लेके चला जाता है और इसकी एक ख़ास इनहेरिटेंस जो है वो देखने में आती है। तो अब देखते हैं कि बेटियां जो हैं ये आमतौर पर कम ही इस जीन से मुतासर होती हैं। सिर्फ उसी सूरत में बेटी जो है वो हीमोफीलिया का शिकार होगी जब उसके पास दोनों ये जीन मौजूद होंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्रॉस की मदद से कि क्या बेटी जो है वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकती है। तो अब मैंने एक तीसरा क्रॉस जो है वो बना लिया। अब तीसरे क्रॉस की दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि ये जो वालिदैन हैं इन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी या ये जो बेटी थी कैरियर इसकी शादी कर दी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कैरियर मदर है जो कि इस क्रॉस से हमने हासिल हुई और ये अफेक्टेड फादर है, हीमोफीलिया का फादर है, जिसकी इन दोनों की शादी जो है वो हो जाती है। पहले मरहले में ये पेट एंड 3 मैंने कर दिए हैं और पहले मरहले में गैमीट बनेंगे, 2 एग्स बन रहे हैं, एक नॉर्मल वाला है एक हीमोफीलिया वाला है। फादर के अंदर जो है दोनों स्पर्म्स बन रहे हैं, एक हीमोफीलिया वाला है और वाई के अंदर तो जीन होता नहीं है। ये इनकी मैंने प्रोजनी बना दी है, ऑफस्प्रिंग है। पहली जो बेटी है उसने एक एक्स अपनी मदर से लिया हीमोफीलिया वाला और फादर से भी ले लिया हीमोफीलिया वाला, लिहाजा ये हीमोफीलिया का शिकार होगी। तो उसी सूरत में बेटी या फीमेल हीमोफीलिया का शिकार हो सकती है जब उसके दोनों एक्स यानी दोनों पेरेंट्स जो हैं वो या तो कैरियर हों या हीमोफिलिक हों। तो ऐसे ही हुआ, ये कैरियर थी ये हीमोफिलिक था, उन दोनों के जीन जो हैं वो इकट्ठे हो गए और बेटी जो है वो भी हीमोफीलिया का शिकार होगी। लकीली दूसरी जो बेटी है वो सिर्फ कैरियर ही हुई क्योंकि उसने एक एक्स नॉर्मल मदर से लिया और फादर से हीमोफीलिया वाला जीन ले लिया, लेकिन वो कैरियर कहलाई। इसी तरीके से एक बेटा जो है वो भी हीमोफीलिया का शिकार हो गया और एक बेटा जो है वो नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से इसकी जो इनहेरिटेंस है वो चलती है। बाकी इसकी ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ ये है कि बाज़ औक़ात हम फैक्टर 8 अगर किसी के अंदर कम होता है, उसकी रेंज आमतौर पर 50 से 150 के करीब होती है। अगर वो कम हो तो हम बाहर से नए फैक्टर जो हैं वो आजकल हम बना रहे हैं, जैसे इंसुलिन लगाई जाती है ऐसे ये फैक्टर 8 भी तैयार हो रहे हैं, वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, उससे ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। और बाज़ औक़ात जीन थेरेपी करनी पड़ती है, लेकिन वो एक बड़ा मुश्किल और महंगा तरीक़ाकार इलाज है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा कभी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।